नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हमारी क्लास 9th की सेकेंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल्स की क्लास नंबर थर्ड चल रही है, जिसमें हम क्लास नंबर सेकेंड है, जिसमें हमने पहली क्लास में बहुपद क्या हैं, बहुपद की डिफिनीशन को अच्छे समझे थे। बहुपद में बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद की घात क्या है, बहुपद के शून्य क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमारी थ्योरी क्लासेस फर्स्ट में हमने सीखा था। आज हमारी क्लास नंबर सेकेंड है, जिसमें हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? एक्सरसाइज। तो आज एक्सरसाइज में देखिए, एक्सरसाइज 2.1 में क्या है, क्लास नंबर हमारी सेकेंड है। कौन सी है? अध्याय 2 जो बहुपद चल रहा है, चैप्टर 2, क्लास नंबर कौन सी है? सेकेंड है। ठीक, फर्स्ट क्लास में हमने थ्योरी क्लासेस दी हैं। आज हमारी क्लास कौन सी है? एक्सरसाइज क्लास है, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्नों को क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला है इस क्वेश्चन में। ये जो निम्नलिखित जो बहुपद है, ये जो पॉलिनोमियल्स हैं, ये जो बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद हैं, यानी इनमें से ये बीजी व्यंजक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनमें से कौन से एक चर में है और कौन कौन से चर में नहीं है। इसमें देखना है कौन कौन से बहुपद एक चर में है, कौन से एक चर में नहीं है। तो आपको पकड़ना है कि ये बहुपद एक चर में है कि नहीं, और कारण सहित उत्तर भी बताना है। क्या बताना है? कारण सहित उत्तर। हमने आपको बहुपद की जब डिफिनीशन बताई थी, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुपद की डिफिनीशन हमने आपको क्या बताया था कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी, चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या। आप थ्योरी क्लास अगर लिए होंगे तो ये आपको समझ में आ गया कि ये पूर्ण संख्या क्या होती है। W बराबर 0 + 1 + 2 और प्लस डॉट डॉट अनंत। ठीक, आपको पकड़ना है कि पहली बात तो बहुपद है नहीं, बहुपद के लिए जो आपका वेरिएबल है, चर है, उस चर की जो डिग्री है, वो नहीं, जो चर की जो पावर है, क्या वो जो चर की पावर है तो क्या पूर्ण संख्या है? चलिए पहले क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए, ऐसे बीजी व्यंजक, देखिए बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक क्या होता है? जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में आप जब वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जब ऑपरेशन ले लेते हैं, यानी संक्रिया ले लेते हैं, तो उन संक्रियाओं से जो रिलेशन बनता है उसे क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजी व्यंजक, उन्हीं बीजी व्यंजकों में कुछ बहुपद होते हैं। कौन से बहुपद होते हैं? जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। अगर आप वेरिएबल को उठाएंगे चर को, तो उसकी पावर अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल गई, तभी वो बहुपद होंगे। पहले इस प्रश्न को देखिए। ये देखिए, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात, देखिए चर की अधिकतम घात, चर यानी x, y, z। देखिए चर, इसमें चर क्या है? x है। तो चर की एक घात यहाँ है, दो घात यहाँ है। यहाँ कितनी घात है? 2। तो 2 अधिकतम घात, बड़ी वाली घात देखनी है, तो बड़ी वाली घात में कितना है? देखिए 2 है। बड़ी वाली घात में कितनी है? 2 है। तो क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? देखिए 2 आ रहा है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो यानी ये बहुपद। एक भी चर है इसमें, एक ही चर है, x बस है, y नहीं है। यहाँ एक चर बोला है ना, कितने चर बोला? एक चर, इसलिए बहुपद है। बहुपद है एक चर में, है ना, एक चर में बहुपद है। क्या लिखेंगे? एक चर में बहुपद है। ठीक, सेकंड की ओर चलते हैं। इसको देखिए, इसमें देखिए ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। y की पावर 2 + √2, द्विपदी द्विघाती बहुपद है। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें भी y एक ही चर है। कितने चर हैं? एक, केवल y बस है, ना कि x। इसकी पावर कितनी है? 2। इसकी पावर कितनी है? 2 इसमें है, इसलिए बहुपद है, एक चर में भी है। तो ये वाला क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है एक चर में। ठीक, दूसरा भी सही हुआ। अब चलते हैं तीसरे की ओर। कहाँ चलते हैं? तीसरे की ओर। देखिए इसमें, अब इसमें देखिए, यहाँ t की पावर 1 है ना, t की पावर कितनी है? यहाँ 3 है, और ये t की पावर 1, रूट का मतलब 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 और t √2। अब एक यहाँ पर t की पावर कितनी है? 1/2।
t की पावर कितनी है, देखिए चर कितना है t, इसकी पावर 1/√2 है, 1/2 है। तो देखिए 1/2 क्या इसमें है, नहीं है। हमने जब क्लास नंबर थ्योरी में वहाँ बहुत अच्छे से समझाया था, तो 1/2 इसमें नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ये क्या बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, अब इसकी ओर चलते हैं। ये बाई उतर आया ना, ये 2, अब ये बाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। हमने बताया है कोई संख्या ऊपर से, एक प्रश्न हमने आपको समझाया था कि अगर ये बाई ऊपर जाएगा तो यहाँ +1 है ना, तो क्या हो जाएगा, -1 होगा। कितना होगा, उसी प्रकार ये प्लस बाई ऊपर गया तो माइनस इन्वर्स हो गया। कितना हो गया, -1 हो गया। कितना हुआ, बाई + 2 बाई इन्वर्स कितना है, -1। तब देखिए इसमें चर की अधिकतम घात -1 है ना, क्या देखिए इसमें -1 है। चर के अधिकतम से मतलब नहीं, चर की घात को ही आपको पकड़ना है। तो यह चर की पावर -1 है, क्या इसमें -1 है, नहीं है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है। ठीक, अब इसको देखिए, इसको अच्छे देखिए, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, x की पावर 10, हाँ ठीक है, 10, 350 ये सब इसमें आएंगे, यानी बहुपद है। लेकिन प्रश्न बोला कि एक चर में बहुपद हो। कैसे बहुपद हो, एक चर में। तो क्या देखिए एक चर में बहुपद है, नहीं है। ये एक चर में बहुपद, इसमें 3 चर में बहुपद है। तो ये बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है। बात समझ में आई। ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। आपको क्या पकड़ना है, एक चर में बहुपद है कि नहीं है। क्या पकड़ना है, एक चर में बहुपद है कि नहीं है। ठीक, क्या पकड़ना था, एक चर में बहुपद है कि नहीं है। ठीक, अब आप क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट तो हो गया। अब यहाँ क्या लिखा, निम्नलिखित में कौन में प्रत्येक में से, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। क्या लिखना है, x कोफिशिएंट ऑफ x⁻²। क्या निकालना है, x² के साथ कौन सा चर लगा है। तो देखिए इसमें भी x² है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो देखिए x² के साथ कौन लगा है, x² का गुणांक। क्या लिखा है, x² का गुणांक क्या है, देखिए x², ये देखिए 3 पद हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, 1 माना जाता है। अब यहाँ x² गुणांक कुछ नहीं है, कितना माना जाता है, 1। आप 2 नहीं लेंगे, 2 अलग है, स्वतंत्र है ये। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे x² के साथ कौन लगा, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। कितना माना जाता है, तो x² का गुणांक यानी जो उनके साथ में लगे हों कितना है, 1 है। कितना है, 1। सेकंड नंबर में देखिए, अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक 1 है ना। ठीक, x का गुणांक कितना है, 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे कितना माने, माइनस है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 माना जाता है, तो चिन्ह के साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, -1। यहाँ पे x² गुणांक कितना था, +1। यहाँ पे x² गुणांक कितना है, -1। ठीक, अब तीसरे नंबर की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर x² गुणांक क्या है, π/2 है। आपको वेरिएबल नहीं लेना है, कांस्टेंट लेना है। तो x² गुणांक कितना है, π/2। x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, π/2 है। कितना है, π/2। लास्ट वाले में देखिए x² का गुणांक। ठीक, अब देखेंगे इसमें x² जात का है, इसमें भी x² है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। अब जब नहीं होता तो क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, 0। ठीक, x² गुणांक कितनी है, 0। अब आप तीसरे क्वेश्चन को देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 35 घात, कौन सी, 35 घात के द्विपदी
का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। पहले 35 घात के द्विपदी यानी 35 घात का आपको लेना है। ये देखिए है 35 घात। हमने बताया कि बहुपद घात के आधार पे बहुत प्रकार से होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद, तीसरा त्रिघाती, चतुर्थ घाती, पंचम, षष्ठम, 7, 8, 9, 10, 35 घाती, 100 घाती, पता नहीं कितने घाती तक होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है 35 घात के द्विपदी लेना। तो ये देखिए 35 घात का हो गया ना। अब 2 पद लेना है तो एक पद और ले लीजिए। ये देखिए 35 घात का द्विपदी बहुपद का एक उदाहरण मिल गया। ठीक, क्या बोला है 35 घात के द्विपदी का एक उदाहरण ले लिया। अब देखिए दूसरे में क्या बोला है 100 घात के एक पदी। तो मान लीजिए 22 ले लेती है तो 100 घात ले लीजिए। ये देखिए 100 घात का एक पदी। तो देखिए एक पद, 2 पद बोला था तो और ले लेते, लेकिन नहीं बोला है। ठीक, तो ये देखिए 35 घात का द्विपदी और 100 घात का एक पदी का हमने उदाहरण ले लिया। ठीक, हमने उदाहरण ले लिया। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में कौन से बहुपद रैखिक है यानी एक घात, द्विघाती यानी 2 घात, त्रिघाती यानी 3 घात। अब आपको पकड़ना है कि कौन एक घात में है, कौन 2 घात में है, कौन त्रिघात में है, कौन हाँ 1 घात, 2 घात और त्रिघात पकड़ना है। ठीक, क्या क्या पकड़ना है 1 घात, 2 घात और त्रिघात। चलिए पकड़िए। अब देखिए बहुपद में, जब किसी बहुपद में चर की घात 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं एक घाती बहुपद। और जब बहुपद की घात 2 हो तो द्विघाती, और जब बहुपद की घात 3 हो, कितनी हो 3। अधिकतम घात देखिए यहाँ पे एक घात यहाँ है, 2 यहाँ है, तो अधिकतम घात कितनी है 2। तो कैसा बहुपद है द्विघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है द्विघाती बहुपद। ठीक, अब इसकी ओर चलिए। अब इसमें देखिए x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो कितनी अधिकतम घात है 3। त्रिघाती, सबसे बड़ी वाली घात को आपको पढ़ना है। तो कैसा बहुपद है त्रिघाती बहुपद है। कैसा बहुपद है त्रिघाती बहुपद है। ठीक, अब आप इसको देखिए x की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये कैसा हुआ द्विघाती। कैसा बहुपद है द्विघाती बहुपद। ठीक, इसमें देखिए एक घात है, केवल कितनी घात है एक घात को क्या बोलते हैं रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक घात को रैखिक बहुपद बोलते हैं। अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उसे क्या बोलते हैं रैखिक, 2 है तो द्विघाती। अब इसको भी देखिए, इसकी घात 1 है t की, तो इसको भी क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक, अब यहाँ घात कितनी है 2 है, तो कैसा बहुपद है द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद है द्विघाती बहुपद। ठीक, अब इसमें देखिए चर की घात कितनी है 3, तो कैसा बहुपद है त्रिघाती बहुपद। कैसा बहुपद है त्रिघाती बहुपद। देख, ठीक, अब आपको घात पकड़ना है। क्या पकड़ना है घात। ठीक, यहाँ 2 घात है द्विघाती, 3 घात है त्रिघाती, 2 घात है द्विघाती, 1 घात है तो रैखिक, 1 घात है तो रैखिक, 2 घात है तो द्विघाती, 3 घात है तो त्रिघाती। आपको केवल घात पकड़ना है कितने घात है। अगर 1 घाती है तो रैखिक, 2 है तो द्विघाती, 3 है त्रिघाती, 4 है तो चतुर्थघाती, 5 है तो पंचम घाती। तो हम यहाँ पर 3 घाती तक पहुँचे। ठीक, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं क्लास नंबर 3 में।